हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। हमारा कल चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग और हमने कोडिंग डिकोडिंग में टाइप फर्स्ट किया था। टाइप फर्स्ट कुछ पैटर्न पढ़े थे 1 से लेकर के 4 तक। आगे के पैटर्न आज पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि टाइप 1 को कंप्लीट करेंगे। तो पैटर्न 5 को आज पढ़ेंगे और पैटर्न 5 हमारा होगा बिहाइंड वाला। कौन सा? बिहाइंड यानी कि पीछे से। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो कोड दे रखा होगा वो पीछे से दे रखा होगा। बिहाइंड मतलब पीछे से, यानी कि कोड दे रखा होगा पीछे से। जैसे ये जैसे नाम ही लिख देते सीधा NAME। भाई इसका कोड दिया है ये दे रखा है, ठीक है। तो अगला इसका कोड ये दे रखा है, तो राकेश। नेम का कोड FNBO दे रखा है, तो राकेश का कोड क्या होगा जानते हैं भाई। कि इसको लिखने से पहले हमें लिखना है भाई नेम से ये कोड कैसे बना। तो सबसे पहले नेम लिखते हैं NAME नेम, फिर लिखा FNBO, ठीक है। अब क्या है, M से F कैसे बना पता नहीं, लेकिन इससे बन रहा है। E से क्या बना? F बना। E से F बन गया। कितना जोड़ा? +1। फिर बना M से N, कितना जोड़ा? +1। A से B +1। MNO ये जुड़ा, तो कितना बना? +1। तो यानी कि कोड है जो पीछे से दे रखा। किससे दे रखा है? पीछे से। तो कोड पीछे से दिया तो नेम का कोड बना ये, यानी कि सबसे पहले E का कोड लिखा, फिर M का कोड, फिर A का कोड, फिर N का कोड। इसी प्रकार इसका लिख देते हैं भाई पीछे से। तो H के बाद में क्या आएगा? IS कितने पे? 19 पे। S कितने पे? 19 पे। तो 20 पे कौन आएगा? T। E कितने पे? 5 पे। तो E 5 पे, तो 6 पे कौन आएगा? F आएगा। कौन आएगा? F आएगा। K के अगला कौन होगा? +1 करेंगे। सीरीज +1 की चल रही है, तो K 11 पे, तो 12 पे कौन आएगा? L आएगा। A कितने पे? 1 पे। तो 2 पे कौन आएगा? D आएगा। R कितने पे? 18 पे। कितने पे? 18 पे। 19 पे कौन आएगा? S आएगा। कौन आएगा? S आएगा। तो राकेश का कोड इस प्रश्न के अनुसार ये होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मास्क का कोड दे रखा है, ये दे रखा है। तो किसका होगा? रेट का कोड क्या होगा? ठीक है। तो मास्क का कोड ये दे रखा है, तो रेट का क्या होगा? तो मास्क का कोड J, K से क्या बना? J, यानी कि K से J बनाया। सीधा लिख देते हैं K से J बना। तो कितने की कमी हुई? कमी हो रही है ना, माइनस की 1। S से R बना। S कितने पे? 19 पे। गया कितने पे? 18 पे। बनाया किसको? R को, ठीक है। A की कमी हुई। A कितने पे? 1 पे। कमी हुई, पीछे से चला, Z पे आ गया। कितने पे आ गया? Z पे आ गया। M कितने पे? 13 पे। तो 12 का आएगा। ये 1 की कमी हुई, L आया। इसी प्रकार इसमें भी कमी लिख देते हैं भाई। कमी लिखते हैं तो इसका कोड लिखेंगे। E से जस्ट पहले कौन आता है? D आता है। कौन आता है? D।
टी से जस्ट पहले कौन आता है? एस आता है। कौन आता है? एस। ए से जस्ट पहले कौन आएगा? जेड आएगा। कौन आएगा? जेड। आर से जस्ट पहले 17 पे कौन आएगा? क्यू आएगा। तो ये इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पैटर्न नंबर 5 होगा। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं पैटर्न नंबर किसको? 6। पैटर्न नंबर हमारा 6 होगा, वो होगा रीअरेंजमेंट का। किसका? रीअरेंजमेंट का। रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्व्यवस्था। रीअरेंजमेंट का मतलब पुनर्व्यवस्था। इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं होगा। इसका होगा कि जो जैसे मान लो एक कोड है, मेरा नाम है महेंद्र, तो महेंद्र नाम दे रखा है, उसका कोड होगा, तो वो महेंद्र के जो नाम में जो अल्फाबेट आ रहे हैं वही उन्हीं में से घुमा फिरा करके कोड देगा। किस प्रकार देगा? ट्यूशन से समझते हैं। ट्यूशन ले लेते हैं भाई, अब ट्यूशन महेंद्र का ले लेते हैं। MEHENDRA। कितने अल्फाबेट हुए? 1 2 3 4 8 अल्फाबेट हो गए। ठीक है, महेंद्र में अल्फाबेट कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसका कोड देगा, जैसे मान लो इसका कोड नीचे लिख देते, समझ में आसानी जाएगा। ठीक है, तो इसका जैसे लिख लेते हैं हम RANDHE और MA। इसका कोड ये हुआ, तो भाई शंकर का क्या होगा? SANKAR। शंकर का कोड क्या होगा? तो पहले तो शंकर का कोड निकालने से पहले ये देखेंगे कि भाई महेंद्र का ये कोड कैसे बना। तो कुछ नहीं है, जो इसमें है अल्फाबेट वही इस कोड में इंक्लूड है। तो समझेंगे कि ये कैसे अरेंजमेंट हुआ। तो पीछे से था वो आर है, उसको आगे लिखा, ND इसको लिख दिया यहाँ, HE इसको यहाँ, MA इसको यहाँ, इसके लिख देते भाई AR। इसी प्रकार से इसका पीछे से लिखेंगे जोड़े में AR, फिर लिखेंगे NK, तो ये रहा NK। इस प्रकार S A। ये है रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। BLACK। ब्लैक का कोड बना, जैसे मान लो LBAKC। ठीक है, अब ये इस ब्लैक से ये कोड बना, L इसमें है कोड में, तो L इसमें भी होगा, जो नाम दे रखा ब्लैक। तो ये सारे और ये कोड मिलते जुलते हैं। तो अगला कोड कैसे बनाएंगे? तो अगले कोड के लिए नाम दे दें क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। तो क्लॉक का कोड क्या होगा? तो पहले ये देखेंगे कि ब्लैक, जो ब्लैक है इसका कोड ये कैसा है। तो इसके ऊपर ब्लैक लिख लेते हैं भाई, BLACK। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, बीच वाले को सेम रख दिया। ठीक है, बीच वाले को सेम रखा है, इनको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। हम भी कर देते हैं, बीच वाले को सेम लिख देते हैं, वो लिख दिया। इनको इंटरचेंज कर देते हैं, क्या किया? LC हो गया। इनको इंटरचेंज किया, क्या हुआ? K और C। तो हमारा कोड ये बना। ठीक है, LCOKC, ये कोड बना। तो ये हमारा होता है पैटर्न नंबर 6। पैटर्न नंबर 6। अगला पैटर्न करेंगे 7। कौन सा? पैटर्न नंबर 7। अगला को हमारा पैटर्न होगा टाइप फर्स्ट का पैटर्न नंबर 7। टाइप फर्स्ट का पैटर्न 7। पैटर्न 7 टाइप फर्स्ट का होगा पैटर्न 7। तो पैटर्न 7 जो है, इसमें ले लेते हैं भाई, पैटर्न 7 में क्या लेते हैं?
हाँ, ये भी एक प्रकार का पैटर्न बन जाएगा। 1 लीटर की होती है, 1 लीटर के बदले में क्या लिखेंगे, 2 लीटर लिखेंगे। ठीक है, 1 लीटर के बदले में 2 लीटर लिखेंगे। जैसे ये है मेन, मेन मेन का कोड जैसे मान लो ये लिख दिया, ये लिख दिया, तो केट का क्या होगा। ठीक है, तो केट का क्या होगा, तो पहले ये देखते हैं कि भाई मेन का कोड है ये कैसे आया। तो मेन ऊपर लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। मेन को ऊपर लिखा, भाई एम के बदले भाई 3 है, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसका नाम कितने अक्षर कितने लीटर का है, 3 लीटर का है। और जो कोड दे रखा है वो कोड है 6 लीटर का। कितने का, 6 लीटर का। कितने का, 6 लीटर का। तो 6 लीटर का दे रखा है कोड, क्वेश्चन में हमें दिया है 3 लीटर का नाम, तो 6 लीटर बना। इसका मतलब 1 लीटर के लिए कितने अल्फाबेट लिखे हैं, 2। कितने लिखे हैं, 2 एल, यानी कि एम से जस्ट पहले क्या आता है, एल, यानी कि -1। एम के जस्ट बाद में एन, यानी कि +1। ए से पहले जेड -1 बड़ा, ए के बाद बी +1, एन से पहले एम -1 हो गया, एन से 2+1 हो गया। यानी कि जो दे रखा है ये मेन जो दे रखा है, इसके एक तो लेना पहले वाला, एक लेना है बाद वाला, एक लेना इसके पहले वाला, एक लेना इसके बाद वाला, एक लेना इसके पहले वाला, एक लेना इसके बाद वाला। ठीक है, इसमें भी लेते हैं भाई, सी के पहले कौन आता है, बी, और सी के बाद में कौन आता है, डी। तो सी का कोड तो ये बन गया। ए के पहले आता है जेड और ए के बाद आता है बी। टी के पहले कौन आता है, एस, और टी के बाद यू। तो गेट का इस प्रकार से ये कोड बन जाएगा। ओके, ये हमारा हुआ पैटर्न नंबर 7। एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं, एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे मान लो ले लिया राम, राम का कोड लिखा, राम कितने पे, 18 पे। कोड भी याद हो जाएंगे, 1 पे 13 पे। तो भाई 1 पहले मतलब 17, ऐसे भी कर लेते हैं, 17, 19। ये 1 है तो पहले इसके पहले वाला 26 वाला होगा, इसके बाद 2 वाला होगा, इसके बाद 12 वाला होगा, इसके जस्ट 14 वाला होगा। तो ये हमारा कोड होगा। इसको इस प्रकार भी लिख देते हैं एक बार, 17, 19, 26, 2, 12, सबको 2 डिजिट का बना देते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया, इसका कोड ये बना दिया। तो इसके बाद बनाते हैं MRP का बना देते हैं, MRP। इसका कोड क्या होगा, तो भाई राम का कोड ये हुआ, तो MRP का कोड क्या होगा, तो M खुद कितने पे, 13 पे। ठीक है, तो इसके पहले कौन आएगा, 12, इसके बाद कौन आएगा, 14, R कितने पे, खुद R 18 पे, तो आएगा कौन पहले, 17, बाद में कौन आएगा, 19, T कितने पे, 16 पे, तो आएगा कौन, 15, इसके बाद वाला 17। ये कोड होगा। तो हम लगा देंगे इसका, इस राम का कोड ये हुआ इस प्रकार। तो MRP का कोड ये होगा इस प्रकार। किसका प्रकार, ये 12, 14, 19, 15, 17, इस प्रकार। ओके, तो ये पैटर्न नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पैटर्न नंबर 8। क्या पढ़ते हैं, पैटर्न नंबर
8। पैटर्न नंबर 8 को हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि जैसे ले लेते हैं ऑपोजिट लेटर वाला। कौन सा ले लेते हैं? ऑपोजिट लेटर। ऑपोजिट लेटर पैटर्न नंबर 8 है जो ऑपोजिट ले लेते हैं। पैटर्न नंबर 8 का हम लेते हैं ऑपोजिट लेटर। ऑपोजिट लेटर विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम लिया, जैसे श्याम का कोड दे रखा है, ये दे रखा है, तो सीता का कोड क्या होगा? श्याम का कोड ये दे रखा है तो सीता का क्या होगा? तो भाई श्याम का कोड ये किस प्रकार आया, तो पहले श्याम का कोड किस प्रकार से आया ये देखेंगे। तो इसके ऊपर श्याम को लिख देते हैं SHYA। भाई पैटर्न फर्स्ट का नहीं लग रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं लग रहा है, और 5 का भी नहीं लग रहा है। बिहाइंड पीछे से कोड दे रखा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। रीअरेंजमेंट का भी नहीं है कि भी कोड सेम दे रखे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो हम देखते हैं पैटर्न नंबर कौन सा, अभी पैटर्न नंबर चल रहा है हमारा 8। कौन सा? 8। पैटर्न नंबर 8 है वो विपरीत अक्षर ऑपोजिट लेटर्स से हैं। तो इसमें देखते हैं कि भाई एस का ऑपोजिट कौन है? एच है। एस का एच है तो एच का एस हो गया, वाई का बी हो गया, ए का जेड हो गया, एम का एन हो गया। कल याद किए थे कि हाई सेकेंडरी से क्या था, हाई सेकेंडरी एच का क्या होगा? हाई सेकेंडरी से एस हो गया, और हाई सेकेंडरी से एस हो गया, बॉय से वाई हो गया, ए टू जेड आजाद से एम एन का जोड़ा था। एक लेते हैं, जैसे एक है LOV E, ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, ये दोनों अपने आप में अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार से जैसे एक देख लेते हैं SHIRT। हम जैसे कोई भी घर में मेहमान आते हैं तो उसके पीछे क्या लगाते हैं? इज्जत देने के लिए जी लगाते हैं। तो ये एक शर्ट है हमारा, ये मैंने पहन रखा शर्ट, इसको भी हम क्या कहते हैं? इज्जत देते हैं। क्या देते हैं? इज्जत। तो लगा देते हैं जी। क्या लगा देते हैं? ये है शर्ट जी। क्या है? शर्ट जी। तो शर्ट जी है, तो भाई SH अपने आप में हाई सेकेंडरी से उल्टे हो जाएंगे। शर्ट जी करो, देखो 2 और 2 4 तो ये हो गए, शर्ट जी से भी हो जाएंगे 6, हमारे 6 अल्फाबेट, 6 और 4 10। तो ऐसे 2 अक्षर से ही हो जाएंगे। ये 2 वर्ड है, लव और शर्ट जी। शर्ट जी और लव से कितने हो जाएंगे? हमें 10 अल्फाबेट याद हो जाएंगे। जैसे हाई सेकेंडरी से इंडियन रेलवे से ये IR हो जाएगा, और जीटी रोड से या गुजरात टाइटल से जो भी आप याद रखो उससे हो जाएगा। तो शर्ट जी को, शर्ट को इज्जत दी, लगाया जी, तो ये टी जी अपने आप में विपरीत हो गए। ठीक है, तो सीता का एस का एच हुआ, आई का आर हुआ इंडियन रेलवे से, टी का जीटी रोड से जी हो गया, ए का ए टू जेड से जेड हो गया। तो ये देखिए ये कोड हो गया। तो ये हमारा होता है विपरीत अक्षर वाला। एक और लगा लेते हैं क्वेश्चन, लगे हाथ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं कि भाई मास्क का कोड MASK, मास्क का कोड MZST। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है RATE। मास्क का कोड ये दे रखा है, तो रेट का कैसे होगा? इससे पहले जो हमें जरूरी है कि मास्क का कोड ये आया कैसे। तो सबसे पहले हमें करना होता है मास्क को इसके ऊपर ही लिखो, MASK। मास्क इसके ऊपर लिखा, M का विपरीत क्या हुआ? N, A का विपरीत क्या हुआ? Z, S का S, K का P। ये देखो MN का जोड़ा था, आजाद से A to Z जो भी है, हाई सेकेंडरी से S हुआ, काला पानी या PK उससे ये हो गया। तो इससे R का क्या होगा? इंडियन रेलवे से I हो जाएगा R का,
ए टू जेड से इसका ए का जेड हो जाएगा, ये टी है तो जीटी रोड से हमें ज्ञात किया था, तो टी का क्या हो गया, जी हो गया, और ई का क्या हो गया, लव से हमें क्या ना, लव एल ओ वी ई, तो हमें करना है ई का, तो ई का वी होगा, क्या होगा, वी होगा, तो ये करना आई जेड जी वी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न होगा वो पैटर्न नंबर 9 होगा, पैटर्न नंबर 9 होगा। आपने 8 पैटर्न से सवाल कर लिए, आपने 8 पैटर्न से सवाल कर लिए। अब ऐसा एग्जामिनर एग्जाम में सवाल दे दे कि आपसे एग्जाम में हल ही ना हो, आपसे एग्जाम में हल ही ना हो, तो इसके लिए कुछ नहीं, हम इसको इनाम ही दे देते हैं भाई, नो पैटर्न। क्या, नो पैटर्न, क्या नाम देते हैं, नो पैटर्न। नो पैटर्न का सवाल इस प्रकार से आएगा भाई, जैसे नो पैटर्न का सवाल है ये, नो पैटर्न, नो पैटर्न में ऐसा कुछ नहीं है जितना हम सोचते हैं आर्ट, लेकिन आर्ट पैटर्न पढ़ने के बाद में भी नहीं हो रहा है, तो हम अपनी तरफ, वो अपनी तरफ से ही कुछ पैटर्न लगा कर दीजिएगा। जैसे ये एक एग्जांपल है, पैटर्न ले लेते हैं, पी एच ए एम आई एन ए टी आई ओ एन, ये है एग्जामिनेशन का वर्ड है। इसका कोड जैसे हम ले लेते हैं भाई, एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन का कोड जैसे दे रखा है भाई, इसके नीचे ही लिख देते हैं, आगे जगह नहीं है, इसके लिए नीचे ही लिख देते हैं। तो ई का जैसे एग्जामिनेशन का कोड हम बना लेते हैं भाई, एग्जामिनेशन का कोड जैसे जेड वाई पी पी एल एल क्यू क्यू बी सी। एग्जामिनेशन का कोड हमें ये दे रखा है, ये है हमारा एग्जाम्पल। सिंपली समझ लेते हैं कि भाई अगर कोई पैटर्न नहीं दे रखा है, हमें 8 पैटर्न पढ़ने के बाद में भी हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, नो पैटर्न अप्लाई करेंगे, जिसमें हम सोचेंगे और समझेंगे कि ये प्रश्न, इस प्रश्न का कोड किस प्रकार से है। तो जिसमें एग्जामिनेशन का कोड ये दे रखा है, तो सिंपली ऐसे पूछ लिया भाई, नेम का कोड क्या होगा, ठीक है, नेम का कोड क्या होगा। इसमें जो अल्फाबेट है जो दिया हुआ है, जिसका कोड दिया हुआ है वो स्पेलिंग है, इसमें स्पेलिंग है जो इसमें, और जिसका कोड पूछा गया उस स्पेलिंग में जो अल्फाबेट अगर सेम है तो हमें पता चल जाएगा कि ये नो पैटर्न का सवाल है। यानी कि एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए, एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए एक पर्टिकुलर कोड होगा, एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए एक पर्टिकुलर कोड होगा। तो देखते हैं भाई, ई का ये है, एक्स का वाई है, ए का पी है। अब ए 2 बार आ रहा है, ये एक ए आ रहा है यहाँ, एक ए आ रहा है यहाँ। अगर सेम कोड होगा तो ए का कोड 2 बार आएगा, तो ए का कोड यहाँ पी दे रखा है, तो यहाँ पर भी पी होना चाहिए, तो ये यहाँ पर पी है। इसका मतलब ये कोड, ये एक पर्टिकुलर कोड के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए एक पर्टिकुलर कोड होगा, तो ए का कोड पी है। इसी प्रकार से अगर देखते हैं हम, ये एन है, एन यहाँ पर कितनी बार है, तो दी गई स्पेलिंग है इस पे 2 बार। इसका एन का कोड अगर यहाँ क्यू है तो वहां भी क्यू होना चाहिए, तो ये क्यू रहा, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड का एक पर्टिकुलर कोड हुआ।
जिस प्रकार से एन का हुआ इसी प्रकार से आई भी 2 बार आया। कितनी बार आया है? आई। आई का यहाँ पर एल है, इसका मतलब यहाँ पर भी एल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एल है। तो एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए एक पर्टिकुलर कोड दिया हुआ है। तो भाई एन का कोड इसमें क्या है? एन ये रहा। एन का कोड क्या है? क्यू है। क्या है? क्यू है। ए का कोड क्या रहा भाई? ए का कोड ये रहा पी। ये रहा पी। भाई एम का कोड क्या है? एम का कोड ये रहा। एम का कोड ये रहा। ये रहा एम। ठीक है, ये रहा हमारा एम। तो ये एम का कोड रहा। ये एम का कोड क्या है? एम का कोड दे रखा है बी। ठीक है, अब पूछा ई का कोड। ये हमारा ई किधर गया? ये रहा ई। भाई अगर ई यहाँ पर पूछा है तो इसका मतलब है सिंपल सा कि भाई इसमें ई होगा। एक वर्ड होगा ई अल्फाबेट, इस मीनिंग में अल्फाबेट होगा ई, जिसका एक पर्टिकुलर कोड होगा। तो ये ई का कोड क्या दे रखा है? जेड दे रखा है। ई का कोड क्या दे रखा है? जेड। तो इस एग्जामिनेशन को देखते हुए, इसके कोड को देखते हुए, एग्जामिनेशन की स्पेलिंग को कोड को देखते हुए हमने एक कोड नया निकाला नेम का, जो ये होगा इस प्रकार से। ये हुआ हमारा पैटर्न नंबर कौन सा? 9, जिसका हमने नाम दे दिया अपनी ओर से क्या? नो पैटर्न। अब चलो भाई हमने नो पैटर्न कर लिए, और नो पैटर्न करने के बाद में भी अगर हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, नो पैटर्न करने के बाद में भी अगर हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी तरफ से कुछ उपाय करेंगे। अपनी तरफ से भी कुछ उपाय कर लेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? राइट होगा। वो भी किसमें? सेकंड में। किसमें? सेकंड में। तो लिख लेते हैं, इसके लिए कुछ भी लिख दो। ये लिख दो भाई, कुछ भी अपनी ओर से नाम लिखते हैं भाई। विशेष विधि लिख लेते हैं। विशेष पैटर्न। विशेष पैटर्न। सॉरी, विशेष पैटर्न क्या लिख देते हैं? विशेष विधि। कुछ भी लिखो। ये हमने एक बना दिया विशेष विधि, या फिर लिख दो रामबाण विधि। इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। रामबाण विधि। इसमें क्या है? इसमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा पैटर्न लागू होगा। क्वेश्चन को देख करके ही पता लगाया जा सकता है कि क्वेश्चन का कोड किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो जैसे लिख लेते हैं भाई, कुछ भी लिख लिया। जैसे मान लो हमने लिख दिया ये रहा। ठीक है, ये रहा। अगर इसका कोड हम लिख लेते हैं ऐसे, ये। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत होगा। ये इसका बाकी रह जाएगा। ये होगा कोड। ठीक है, तो भाई हम देखेंगे कि इस जो इस फोल्डर की स्पेलिंग है, ये नेम दे रखा है, इसका ये कोड किस प्रकार से आया। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कोड को। क्या लिख लेते हैं? कोड को। हमारा अब लिख लेते हैं स्पेलिंग को इसके ऊपर।
HOULDER। ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है, इसमें अगर जो दिया गया एक स्पेलिंग है, जो दी गई स्पेलिंग है उसमें लेटर गिनेंगे। अगर आया सम, टोटल क्या आया, सम स्पेलिंग के जो वर्ड है उनका टोटल क्या आया, लेटर है तो अल्फाबेट का क्या आया, सम आया। तो हम बनाएंगे जोड़े। क्या बनाएंगे, जोड़े। यानी कि हमारा जो नंबर है वो इवन है। क्या है, इवन नंबर है। अगर आया ओड, यानी कि नंबर हमारा जो विषम आया, क्या आया, विषम आया तो हम फोकस किस पे करेंगे, मिड लेटर पर। किस पे करेंगे, मिड लेटर पर फोकस करेंगे। जैसे ये 8 है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। एस से टी कैसे बना, ये बना एच आई एस टी यू वी ओ पी डी ई एल एम आर एस ई एफ। इससे ये बन गया। ठीक है, इससे ये बन गया। तो हम जैसे कोड ले लेते हैं एक, जैसे ले लेते हैं भाई इसका, ये है सम वाला। तो एग्जांपल भी हमें देना है सम वाला, क्योंकि ये इंटरचेंज वाला कोड है। क्रॉस में इंटरचेंज हो रहे हैं, वो भी +1 करके। तो हम ले लेते हैं भाई ELEPHENT जोड़ा 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 जोड़ा, ये बन गया हमारे सम वाला। इसका क्या होगा, इसका जिस प्रकार से इसका ज्ञात किया, इस एग्जांपल का हमने जिस प्रकार से कोड ज्ञात किया शोल्डर का, ये इसका भी गलत है। एल के बाद क्या आएगा, एम। ई के बाद में एस, क्रॉस में ही है ऊपर वाला भी। पी के बाद में ओ, ये ठीक है, ये कोई बात नहीं, ये मिस्टेक हो गया, वापिस से कर लेते हैं। ई एल ई पी एच ए एन टी। ठीक है, तो एल ई से क्या बना, एफ। एल से एम +1 है। ई से वापिस क्या बना, एफ। पी से क्यू, एच से आई, एल से बी, एन से ओ, टी से यू। तो ये हमारा इस प्रकार से जो ये एलिफेंट का जो कोड होगा वो होगा एम एफ क्यू एफ बी आई यू ओ। यानी कि ये कुछ ऐसा किया। जैसे मान लो अगर हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया, एग्जाम, और इसका कोड हमने ले लिया। ये ले लिया। अब बढ़ाना है हमें, जैसे मान लो रेट का बढ़ा लेते हैं, रेट का बढ़ाते हैं भाई। इसका ये बढ़ाया, ई से बढ़ाया जी। अभी सम कर लेते हैं, एक भी सम। तो इस रेट का कोड हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले ये देखेंगे एग्जाम से ये कोड कैसे बढ़ा। तो
तो ई से ये बड़ा जी किस प्रकार से +2 से, एक्स का जेड बड़ा +2 से, ये ए से सी बड़ा +2 से, एम से ओ बड़ा +2 से। इसका भी बना लेते हैं भाई, क्योंकि आर कितने पे 18 पे, कितने पे 18 पे, +2 करेंगे 20 आएगा, तो आएगा कौन टी। ए कितने पे 1 पे, +2 करेंगे कितना आएगा 3, 3 पे कौन आएगा सी। टी कितने पे 20 पे, +2 करेंगे कितना आएगा 22, 22 पे वी। ई कितने पे 5 पे, +2 करेंगे कितना आएगा 7, 7 पे कौन जी। इसका कोड होगा हमारा सी टी जी वी, ये इसका कोड होगा। एक विषम वाला भी ले लेते हैं, उसके बाद में हम क्लास को करते हैं क्लोज और टाइप फर्स्ट भी हो जाएगा हमारा पूरा। तो एक विषम वाला एग्जांपल जैसे ले लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, हम अपना कोड ले लेते हैं, कोड फर्क नहीं पड़ता है। आर ए एम ई एस एच, ये हो गया 6 का। चलो इसका हटा लेते हैं, हमें तो कोडिंग पढ़नी है, इसका हटा लिया। अब ये विषम हो गया, क्या हो गया विषम, ओड नंबर हो गया, ठीक है। इसका टोटल कितना हो रहा है 5 हो रहा है, कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो भाई इसका कोड हमें जैसे मान लो ये दे रखा है, इसका कोड ये दे दिया, तो भाई श्याम का क्या होगा, श्याम का क्या होगा भाई। ये रमेश की स्पेलिंग एच हमने लिखा नहीं है विषम बनाने के लिए, लेकिन इसका कोड ये है, इसका कोड क्या होगा। तो हमें ये कोड किस प्रकार आया हमारे पास, तो हम इसके ऊपर ये लिख देते हैं भाई, आर ए एम ई एस। ध्यान से देखो पास में, यानी कि हमने शुरू में देखा था कि भाई अगर इसका नंबरिंग करेंगे, इसकी अगर विषम आई तो हम फोकस किस पे करेंगे, मिड लेटर पे, किस पे मिड लेटर, मध्य अल्फाबेट पर, ठीक है। तो मध्य में कौन है एम है, एम का एन बढ़ा किससे +1 से, ठीक है। इससे भी बढ़ गया +1 से, ये भी बढ़ा +1 से, क्रॉस में बढ़ा, ये क्रॉस में बढ़ गया +1 से, ये क्रॉस में बढ़ गया +1 से, तो इसका भी +1 से कर दे। वाई के अगला कौन आएगा, कौन जेड, +1 से करते हैं, ठीक है। एच से अगला कौन आएगा, एच कितने पे है 8 पे, 9 पे कौन आएगा आई आएगा, कौन आएगा आई आएगा। एस कितने पे 19 पे, 20 पे कौन आएगा टी आएगा, 20 पे टी हो जाएगा। ए कितने पे 1 पे, कितने पे 1 पे, ये 1 पर है, तो हमें अगला लेना कौन सा 2 वाला, 2 पर कौन होता है बी। एम अगर 13 पर है, एम कितने पे 13 पे, तो हमें +1 करके लेना, +1 करेंगे तो क्या होगा एन होगा, क्या होगा एन होगा। इस प्रकार से इसका कोड क्या हो जाएगा, इसका कोड होगा आई टी जेड एन बी, ठीक है। इसका कोड ये होगा, ठीक है। हमारा टाइप 1 पूरा हुआ, और जो टाइप 2 है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।